हेलो प्यारे कंपटीटर साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जो प्रश्न लिया है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो दोस्तों, क्वेश्चन का कहना ये है कि रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इस रितु को चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की थी। यानी कि दोस्तों, रितु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि रितु ने इस कार को कितने में खरीदा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रीमा ने इसकी लागत मूल्य कितनी अदा की है ये देखते हैं। तो रीमा के लिए क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, रीमा का क्रय मूल्य, रीमा को हम आर से लिखेंगे। दोस्तों, रीमा का क्रय मूल्य जो रीमा का सीपी है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये 75,000 रुपये। दोस्तों, सबसे पहले 75,000 रुपये में वो कार खरीदती है। फिर इसके बाद क्या करती है दोस्तों कि 10,000 रुपये दोस्तों रिपेयरिंग के लिए लगा देती है। इस तरीके से जो हमारे रीमा का दोस्तों, रीमा का जो सीपी है, रीमा का जो सीपी है दोस्तों, वो हो जाता है कितना, 85,000 दोस्तों। 85,000 उसका सीपी हो जाता है। सीपी का मतलब है दोस्तों कॉस्ट प्राइस से मेरा, कॉस्ट प्राइस यानी होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारे कार्य का जो है, हमारा जो कार है, रीमा की कार जो खरीदी गई है वो 85,000 की पड़ रही है 10,000 रिपेयरिंग में लगाने के बाद। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया है दोस्तों कि उसने इस कार को चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, क्या किया दोस्तों, 15% के लाभ पर बेच दिया। अब यहाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रीमा का विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, वो चीरू का क्रय मूल्य होगा। क्योंकि जिस मूल्य पर रीमा बेचेगी, तो जो खरीदेगा दोस्तों, जो खरीदेगा उसके लिए दोस्तों वो क्रय मूल्य होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 85,000 रीमा का तो आ गया, हमारा कितना आया दोस्तों, 85,000 रीमा का क्रय मूल्य आया। अब उसने क्या किया कि 15% के लाभ पर चीरू को बेच दिया। दोस्तों, यहाँ 15% की होल वैल्यू होती है दोस्तों, 15% की होल वैल्यू होती है 3/20। कितना दोस्तों, 3/20। 15% का लाभ मतलब दोस्तों कि 20 पर 3 का लाभ रेशियो में। ये परसेंटेज को दोस्तों होल वैल्यू में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाता है 3/20। तो इसका रेशियो में ये हो जाता है कि 3 का लाभ हो रहा है 20 पर। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इस परसेंटेज को होल वैल्यू में आप कैसे बदलेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है 15%, प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100। ठीक है, अगर हम इसको 5 से काट दें दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 × 15, और इसको काटेंगे दोस्तों किससे, 5 से, तो कितनी बार में, 20 बार में। तो ये हो जाता है दोस्तों 3/20। लेकिन अगर यहाँ लाभ की बात बोलता है दोस्तों, तो लाभ के लिए ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 20 पर 3 का लाभ हो रहा दोस्तों, तो क्या हो जाता है कि ये 20/23 जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो बन जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो 20 में खरीद रहा है,
3 का लाभ ले रहा है तो बेच कितने में रहा होगा, 23 में बेच रहा होगा। अगर वहीं दोस्तों 15% की 15% की हानि की बात करता दोस्तों, अगर हानि होती तो क्या किया जाता, एसपी और सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाता, तो यहाँ पर तो 15% के होल वैल्यू जो आती वो 3/20 ही आती। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे 20 रुपए की उसकी खरीद है, उस पर 3 की हानि है, यानी कि वो बेच कितने में रहा दोस्तों, वो बेच रहा है 20 में खरीद कर 3 की हानि ले रहा है, बेच कितने में रहा दोस्तों, 17 में बेच रहा है। तो इस तरीके से सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का रेशियो जो बन जाएगा दोस्तों 20-17 का बन जाएगा इस 15% के लिए, और 15% के लिए लाभ के लिए दोस्तों बन जाएगा 20-23 का रेशियो बन जाएगा सीपी एसपी का। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न को सॉल्व करने की ओर। ये तो आपको मैंने थोड़ा बेसिक जानकारी दे दी ताकि आपको मैं यहाँ पर लिखूँ तो कन्फ्यूजन ना हो कि ये 3/20 या 20:23 कैसे आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। दोस्तों रीमा के लिए ये जो सीपी है दोस्तों 85,000 हमने यहाँ से निकाल ली है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जैसे अब यहाँ पर 85,000 हो गया, तो चूंकि इसने उसने चीरू को 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20:23 ये हमारे सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, जो कि सीपी हम अभी हमने निकाला है कितने का, 85,000 का। तो यहाँ पर 20 रेशियो का मान दिया है दोस्तों कितना, 85,000। 20 रेशियो का मान दिया है दोस्तों 85,000। ठीक है, अब 20 रेशियो का मान 85,000 है, तो हम यहाँ से निकालेंगे दोस्तों कि 15% के लाभ पर बेचा है तो बेचा कितने में है, यानी कि हम 23 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 23 रेशियो का मान निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम 1 रेशियो का मान निकालेंगे, फिर उसमें 23 को गुणा कर देंगे तो कितना निकल आएगा दोस्तों, 23 रेशियो का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम बटे में 20 करेंगे तो 1 रेशियो का मान मिलेगा, और हम यहाँ पर 23 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हमें एसपी मिल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये किसका सेलिंग प्राइस होगा, ये होगा रीमा का। किसका, रीमा का सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों, रीमा का। ठीक है, रीमा का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, रीमा का एसपी हो जाएगा कितना, 85,000 बटे 20 गुणे 23। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे क्या करेंगे हम कि यहाँ पर क्या होता है कि चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब जो चीरू है वो क्या करती है दोस्तों, ये चीरू जो है रीतू को इसे 10% के लाभ पर बेच देती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रीमा का जो एसपी है वो चीरू का क्या होगा दोस्तों, चीरू का सीपी होगा। चीरू का क्या होगा दोस्तों, सीपी होगा। चीरू का क्या होगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा। हम चीरू को सी से लिख देते हैं, सी का सीपी, सी का सीपी यानी कि चीरू का सीपी यानी क्रय मूल्य दोस्तों ये रीमा का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। ठीक है, क्या है, बेसिक है। मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया चीरू का सीपी। ठीक है, अब क्या करती है कि चीरू ने इसे रेतु को 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा दोस्तों, 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब ये है दोस्तों, 10% लाभ पर बेचने का मतलब ये दोस्तों कि इसने बेचा है, चीरू का जो एसपी हो जाएगा। यहाँ पर बोला है ना, जैसे रेतु ने कार कितने में खरीदा, रेतु का सीपी बोला है दोस्तों। तो रेतु का सीपी क्या होगा, रेतु का सीपी वही होगा जो दोस्तों जो चीरू का विक्रय मूल्य होगा। जितने में चीरू ने बेचा होगा रेतु ने उतने में ही तो खरीदा होगा। यहाँ पर
चीरू का एसपी अगर हम निकाल दें, चीरू का एसपी अगर हम निकाल दें दोस्तों, क्या निकाल दें, एसपी निकाल दें, चीरू का एसपी निकाल दें, सेलिंग प्राइस निकाल दें चीरू की, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि रितु का क्रय मूल्य कितना है, रितु ने इसे कितने में खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ पर रितु को जब बेचा है चीरू ने तो कितने का लाभ लिया है, 10%। 10% की होल वैल्यू क्या होगी आप निकालिए, जैसे मैंने पहले बताया था। 10% की होल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/10। कितनी हो जाएगी, 1/10। यानी कि अगर लाभ है यहाँ पर तो 1 का लाभ होगा कितने पर, 10। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा दोस्तों, सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा दोस्तों 11/10। यानी कि अगर 11 रुपए में मतलब 10 रुपए में खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा है, 11 रुपए में। तो दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे चीरू का, यानी कि सी हमने जिसे माना है चीरू को, सी का एसपी। तो सी का एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 8500, 85,000 है, सॉरी 85,000 है, 85,000 बटे 20 गुणे गुणे 23 गुणे 11, क्या दोस्तों, 11/10, जो कि इस 10% की होल वैल्यू हमने निकाली है वो हो जाएगी कितनी, 11/10। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 23, ये तो यही हो गया दोस्तों जो रीमा का एसपी है, और इसको बेचा जा रहा है 10% लाभ पर, यानी कि इसकी होल वैल्यू है दोस्तों कितनी, 11/10। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, सॉल्व। क्या करते हैं दोस्तों, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 2 जीरो से, सॉरी यहाँ पर 2 जीरो नहीं है, यहाँ पर 10 है, कितना है दोस्तों, 10 है। तो ये 1 जीरो यहाँ का कट जाएगा दोस्तों और 1 जीरो यहाँ का, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 जीरो खत्म इससे। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2 नीचे पर, ऊपर बचेगा दोस्तों 850 गुणे कितना, 23 गुणे 11। ठीक है, ये 11 है, यहाँ पर ये 11 है। ठीक है, अगर हम इसको दोस्तों 2 से काटें तो कितनी बार में कट जाएगी दोस्तों, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 20। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सभी का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे दोस्तों सभी का। तो गुणा करने पर हमारा दोस्तों आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 107,525, 107,525। ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा क्या होगा, ऋतु का ऋतु का क्या होगा दोस्तों, ऋतु का क्या होगा, ऋतु का सीपी होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 1,07,525। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि होगा 107,525, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने इस वीडियो में जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है आपको समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा बेसिक में बताया है इसलिए इतना सारा टाइम लग गया। अब जैसे अब अगली बार आप इसको अपने खुद से लगाएंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपको अगर वीडियो में मैंने जो सॉल्यूशन बताया है वो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हुआ।